दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के तैयारी सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में फिर आज हम कुछ नए सवालों पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करते हुए मैंने बताया आपको कि व्यापम और लोक सेवा आयोग और उसके अलावा दूसरे विभागीय परीक्षाओं के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं जिन पर छत्तीसगढ़ से आधारित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, उन्हीं पर आधारित है ये सीरीज़ और उन्हीं में से प्रश्नों का संकलन लेकर के हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। उन्हीं प्रश्न पत्रों के आधार पर प्रश्नों का हम चयन करते हैं और उन्हें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो में पहला जो सवाल है वो लिखता है, किसके शासनकाल को दक्षिण कोसल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब कौन सा पीरियड था जिसको गोल्डन पीरियड कहते हैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में, किस पीरियड को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो उसमें चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है महाशिव तीवर देव, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन सी है महाशिवगुप्त बालार्जुन और चौथा जो ऑप्शन है वो है हर्षगुप्त। ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शंस के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को अगर हम देखें तो कौन सा टाइम पीरियड होता है, किसका टाइम पीरियड है जो गोल्डन पीरियड कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। तो इन चारों में आप अगर ध्यान से देखें तो जो सही उत्तर है वो आपका आता है बालार्जुन का, महाशिवगुप्त बालार्जुन। इसका रेफरेंस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको याद होगा 639 में 639 ईसा में वैनसांग आया था यहाँ। वैनसांग जब भारत की यात्रा पे था तो वो छत्तीसगढ़ आया था और उस दौरान वो सिरपुर पे था। तो सिरपुर में जब वो छत्तीसगढ़ के पूरे राज्य व्यवस्था का आकलन कर रहा था तो उस समय महाशिवगुप्त बालार्जुन का ही शासनकाल चल रहा था और उन्होंने अपने जो बुक लिखे हैं, जो तरह तरह के उसमें विवरण लिखे हैं, उनमें उन्होंने कहा है कि ये जो महाशिवगुप्त बालार्जुन का पीरियड है वो छत्तीसगढ़ का गोल्डन पीरियड है, स्वर्णकाल है। तो इस पीरियड को उन्होंने अपने पुस्तक में स्वर्णकाल कहा है और उसी के आधार पर इतिहासविद इसे छत्तीसगढ़ के शासन में स्वर्णकाल की संज्ञा देते हैं। इस दौरान हालांकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे राजवंशों का शासन रहा है। क्षेत्रीय राजवंशों में बस्तर में नल और नाग का भी शासन था, परंतु जो वैनसांग की पुस्तक है जिसको अधिकृत पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है और उसमें चूंकि उसको स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है, इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसी को ही अधिकृत रूप से एक सही उत्तर के रूप में मान्यता दी जाती है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको ये चार जिले हैं, चार जिलों में से चयन करना है कि कबीरधाम, बलरामपुर, दुर्ग या रायपुर, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जहां पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया था। चारों ऑप्शन आपने स्क्रीन पर देख लिए, कबीरधाम है, बलरामपुर है, दुर्ग है और रायपुर है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, बलरामपुर जिले में ये आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, धार्मिक और विज्ञानी महत्व, ये जो पर्व है ना तातापानी महोत्सव जो है एक तरह से संक्रांति पर्व भी कहा जाता है, इसे संक्रांति पर्व भी कहा जाता है। और इसका आयोजन जो है वो 2 साल, कोविड के 2 साल बाद 2023 में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। बलरामपुर जिले में, बलरामपुर में ये कार्यक्रम किया गया था महोत्सव का आयोजन और इसमें 14 से 16 जनवरी तक ये कार्यक्रम हुआ था। 14 से 16 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर होता है और तातापानी खुद एक जगह का नाम है और जिसके चलते इसको तातापानी महोत्सव कहा जाता है। जिला का नाम अगर व्यापक पैमाने पे बात करें तो बलरामपुर इसका सही उत्तर होगा। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में, तो बलरामपुर जिले में ये आयोजन हुआ था। कब हुआ था, तो संक्रांति पर्व के दिन हुआ था, संक्रांति पर्व के अवसर पर हुआ था। दिन तो 3 थे, 14, 15, 16, 3 दिन का एक आयोजन था और ये पर्व ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व का कार्यक्रम माना जाता है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन है रायपुर, कोरबा, राजनांदगांव और बस्तर। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है, ये सवाल है आपका। इस सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन ए में ही है। रायपुर ज़िले में ये पुस्तकालय की स्थापना की गई है।
कंकालीपारा में छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग है और उसी में ये पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय शुरू किया गया है। तो मैं अगर जगह के बारे में आपको बताना चाहूँ तो ये है कंकालीपारा में, और जो भवन है वो है दरअसल छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग, छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग में शुरू किया गया है, फर्स्ट फ्लोर में, इसके प्रथम तल पर है ये। और इस पुस्तकालय में लगभग 25 लाख की लागत से 1500 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई गई है और इसमें लगभग 1000 किताबें हैं, जिसमें महात्मा गांधी से जुड़ी 500 से ज़्यादा किताबें हैं। 500 से ज़्यादा किताबें हैं जो महात्मा गांधी से जुड़ी हैं। और साथ ही साथ इसमें युवा अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं, उस तरह से भी किताबें रखी हुई हैं यहाँ पर। तो युवा जाकर के वहाँ पर भी इसका भी लाभ ले सकते हैं। मगर इसे जो नाम दिया गया है वो गांधी दर्शन पुस्तकालय दिया गया है। रायपुर में है, कंकालीपारा में स्थित है ये। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें प्रश्न को। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि ये 4 जो स्टेट हैं, चारों स्टेट हमारे नेबरिंग स्टेट हैं छत्तीसगढ़ के, और सभी की सीमाएं छत्तीसगढ़ को छूती हैं। आपको लंबाई के हिसाब से ये बताना है कि कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी है जो इन राज्यों को छूती है। आपको पता ही है 7 ऐसे स्टेट हैं जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, 4 नाम तो इसी में है। इसके अलावा मैं अगर नाम लूँ तो उत्तर प्रदेश का नाम आ जाएगा, महाराष्ट्र का नाम इसमें नहीं है, महाराष्ट्र का नाम आ जाएगा, मध्य प्रदेश का नाम तो है ही, तेलंगाना का नाम आ जाएगा। तो ये 4, इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, और मैंने कहा आपसे एक और कौन सा नाम बताया, महाराष्ट्र बता दिया, तेलंगाना बता दिया, उत्तर प्रदेश बता दिया। तो ये 3 और राज्य हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। मगर मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से ये जो 4 स्टेट्स आपको दिख रहे हैं, इन 4 स्टेट्स में से कौन सा स्टेट ऐसा है जिसकी सीमा सबसे लंबी स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ को। तो इसका जो सही जवाब है वो है उड़ीसा। अब देखिए, मैं आपको डिस्टेंस वाइज बताते जा रहा हूँ कि कौन सा स्टेट हमको कहाँ तक कितने किलोमीटर को टच करता है। तो उड़ीसा की बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया उड़ीसा का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये 830 किलोमीटर टच करता है हमको। उसके बाद आंध्र प्रदेश की मैं बात करूँ तो आंध्र प्रदेश ज़्यादा दूर तक नहीं टच करता हमको, केवल 38 किलोमीटर टच करता है। फिर मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में हम 410 किलोमीटर स्पर्श करते हैं। और झारखंड की अगर मैं बात करूँ तो झारखंड भी 270 किलोमीटर तक हमको टच करता है। दरअसल झारखंड बिहार, ये पहले बिहार के नाम पे हम जानते थे इसे, अब ये झारखंड हो गया है। तो ये इस तरह से 3-4 हमने आपको बता दिए, तो उस हिसाब से आप आकलन खुद ही कर सकते हो कि उड़ीसा की जो सीमा है सबसे ज़्यादा हमको स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ को। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। इस सवाल के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और इसी तरह से ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। हम आने वाले वक्त में और कुछ सवाल लेंगे और एक दिन के अंतराल के बाद लगभग हमारी कोशिश होती है कि कुछ 5-7 सवाल लें, 5-7 सवाल लेकर के उस पर डिस्कस करें जो पुराने व्यापम और CGPSC में या दूसरी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन्हीं सवालों के संकलन पर डिस्कस करने का पर्पस हमारा ये है कि आप ये समझ पाएँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों का प्रकार समझना भी बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरीली पूरी चीज़ों को जा कर के पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, मतलब घुस के हम अंदर तक जाएं और पता चला कि हमारी तैयारी में वो चीज़ें नहीं कवर अप हो पाई जो हमको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप अपने परीक्षाओं की तैयारी करते समय इन बातों का भी ध्यान रख सकें, यही हमारा अल्टीमेट गोल होता है। इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो PYQ के अंदर ही हम इस तरह के संकलन को ले आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको आखिरी आज की सवाल की श्रेणी में तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, धमतरी, सूरजपुर, पामेड़ और भैरमगढ़, ये 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपको पहचानना है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसका नाम है तमोर पिंगला। आपको पहचानना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर है सूरजपुर। सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, भारत के छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका नाम है तमोर पिंगला। और तमोर पिंगला क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तमोर जो है ये पहाड़ी है,
पहाड़ियों की श्रृंखला है जिसको हम तमोर पहाड़ी कहते हैं, और पिंगला वो नदी है जो इस अभयारण्य में बहती है। तो इन दोनों को मिलाकर के इस अभयारण्य का नाम रखा गया है तमोर पिंगला अभयारण्य। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य अभयारण्य, इन दोनों संयुक्त क्षेत्रों को मिलाकर के टाइगर रिजर्व घोषित किया है इसको। तो इस हिसाब से वन्य अभयारण्यों की श्रेणी में ये बहुत महत्वपूर्ण है तमोर पिंगला। और इसकी जो क्या कहूँ मैं, स्थापना कहूँ, स्थापना कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि ये भौगोलिक रूप से अवस्थित है। इसकी अवस्थापना जो है वो सूरजपुर ज़िले में पाई जा सकती है। आप अगर भौगोलिक रूप से समझना चाहें तो इसका उत्तर सूरजपुर होगा। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी, आज की वीडियो, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ के कुछ 5-7 सवाल लिए और उन पर डिस्कस किया। इसी तरह से ये सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। एक दिन बाद हम फिर आपसे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीजिए इंतज़ार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।